हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? मज़े में हैं? होप आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा होगा जो दो चर वाले रैखिक समीकरण के ऊपर था। और इस वीडियो में मैंने इसके हल के बारे में, समीकरण के संगत या असंगत होने के बारे में, या ऐसे समीकरणों के अगर आप आलेख खींचेंगे तो वह आलेख कैसा होगा, समांतर होगा, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होंगी या संपाती होंगी, इन बातों की चर्चा मैंने पिछले वीडियो में की थी। और मैंने कहा था कि दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के 4 तरीके हैं और बारी बारी से हर वीडियो में हम एक एक तरीके को सीखने का प्रयास करेंगे। तो आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूँ उसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने के ग्राफीय विधि को हम लोग सीखेंगे। तो आज हम लोग ग्राफीय विधि की चर्चा करेंगे आज के वीडियो में कि अगर आपको कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण दिया है और कहा जाए कि आप इसे ग्राफीय विधि से हल करें तो आप किन बातों का ध्यान रखेंगे, इसकी चर्चा हम आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं आपका प्यारा नारायण सर और आप सभी जुड़ रहे हैं हम सबके प्यारे से चैनल नारायण क्लासेस में। जिन्होंने भी इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दें ताकि बाकी के वीडियोस भी आप तक आ जाए। तो बिना विलंब किए आइए हम इस विधि को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर इस विधि में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्राफीय विधि, दो चर वाले दो रैखिक समीकरण आपको मिलेंगे जो कि समीकरण का एक युग्म है। आप दोनों समीकरण का ग्राफ बनाएंगे जो कि क्लास 9 में आप लोगों ने सीखा है कि दो चर वाले रैखिक समीकरण का ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो हम लोग ग्राफ खींचने का तरीका भी समझेंगे और परीक्षा में कैसे हम आसानी से बिना गलती किए ग्राफ खींच पाएंगे, इसकी चर्चा भी हम लोग आज करने वाले हैं। तो ध्यान देंगे सभी को। तो आइए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। एक प्रश्न हम लोग लेते हैं और फिर इसका ग्राफीय विधि से हल करेंगे। 2x plus y plus 6 is equal to 0 और दूसरा इक्वेशन है 4x minus 2y minus 4, 4x minus 2y minus 4 is equal to 0। अब ये पहला समीकरण है और ये हमारा दूसरा समीकरण है। किस विधि का उपयोग हमको करना है? ग्राफीय विधि। तो इन दोनों समीकरण में देखिए कि ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है और ये दो चर वाला एक रैखिक समीकरण है। इन दोनों समीकरणों को हमको एक ही ग्राफ में दिखाना है। करना क्या है? सबसे पहले आप पहले समीकरण का एक हल लेते हैं और ये हल जो है आप अपने मन से लेंगे। इसके कुछ हल आप लेंगे और ये हल बच्चों एकदम आपकी इच्छा पर होगा। इस तरह से कॉलम आप बना लेंगे, यहाँ x और यहाँ y लिखेंगे। अगर इस समीकरण में आप x का मान रखते हैं तो आपको y का मान प्राप्त होगा। अगर आप y का मान रखेंगे तो x का मान प्राप्त होगा। ऐसा हम लोगों ने क्लास 9 में भी देखा है। आज हम लोग उसी को फिर से पुनरावृत्ति करेंगे और अच्छे से समझेंगे। अगर हमको समझने में कोई त्रुटि रह गई है तो उसका हम लोग विश्लेषण भी करेंगे। मान लीजिए हमने इस पहले समीकरण के लिए x का मान 0 लिखा, तो क्या मान होगा? देखिए 2 x का मान 0 प्लस y माइनस 6 बराबर 0, तो ये हमारा 0 हो गया।
अब ये 0 ही है, तो y का मान देखिए हमारा हो गया 6। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर x का मान रख देते हैं 1, तो जो मान हमको मिलने वाला है वो हो जाएगा 2 गुना x की जगह पर 1 जोड़ y का मान और -6 बराबर 0। 2 एकम 2 जोड़ y -6 बराबर 0। y का मान यहाँ से निकल जाएगा हमारा, देखिए -6 इधर आके +6 हो गया, +2 इधर आके -2 हो गया, यानी हमारा मान हो गया 6। इसी तरह से जरूरी नहीं कि आप हर बार x का ही मान रखें। अगर y का मान रखते हैं, मान लीजिए हमने y का मान यहाँ 0 रख दिया, तब क्या हल आए, तब भी हल आए। अगर हमने y का मान रखा तो x का मान आना चाहिए। करके देखते हैं, 2x प्लस y के जगह पर मान लीजिए हमने 0 रख दिया और -6 बराबर 0, तब देखो गया 2x और ये -6 बराबर के इधर आ गया तो गया +6 और x का मान हो गया 6/2 यानी हो गया 3। तो अगर y का मान 0 रखे तो इसका एक मान हो गया 3। तो इस तरह से हमको जो है पहले समीकरण के हल मिल गए। अब क्या करना है कि जिस तरह से हमने पहले समीकरण के हल निकाले हैं, इसी तरह से अब हमको दूसरे समीकरण के भी हल निकालने हैं। क्या होगा, 4x - 2y - 4 बराबर 0 के हल आप इसी तरह से लेंगे। क्या होगा, फिर वही काम करना है, आप ये कॉलम एक बना लीजिए, x y, x का मान अगर आप रखेंगे तो y का मान मिलेगा। मान लीजिए हमने x का मान यहाँ भी 0 रख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 4 गुना 0, 4 × 0 - 2y - 4 = 0, तब ये हो गया 0 - 2y और -4 बराबर के इधर है तो +4 - 2y = 4, y = 4/-2, 2 × 4 -2। एक रख के भी कर सकते हैं, एक रखिए। जब हमने x का मान 1 रखा तो इसका हल निकलेगा, देखिए 4 गुना 1 घटाओ 2y और -4 बराबर 0। क्या होगा, देखिए 4 एकम 4 घटाओ 2y और यह -7 बराबर 0, माइनस प्लस कट गया, -2y = 0 और y = 0/-2 यानी 0। जब x का मान ये रखा तो y का मान हमारा गया 0। आगे देखिए, हम लोग आगे इसको और हल कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक और मान ले लिया, यहाँ पर मान लीजिए y का ही मान ले लिया। मान लीजिए y का मान हमने यहाँ पर ले लिया 2 ले लीजिए, y का मान लीजिए हमने ले लिया 2। अभी x का मान लिए तो y का मान लेंगे। मान आप किसी का भी रख सकते हैं, x का मान रखेंगे तो y का मान मिलेगा, y का मान रखेंगे तो आपको x का मान मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं इसलिए रख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना करें, आप इसका यूज करके देख सकते हैं। चलिए 2 रखते हैं, तो ये हो गया 4x, y का मान हम रख रहे हैं 4 × 2 - 4 = 0, 4x। अब यहाँ 2 दूनी -4, अब यहाँ हो गया -4 = 0, 4x = -8 = 0, 4x = 8। तो ये मान हमने पहले लिया है शायद, पहले में हम लोगों ने जब x का मान 0 लिया था तो -2 ये मान हमारा आ चुका है। जब हम लोग इसका मान 2 ले रहे हैं तो ये हो गया -4 - 8 प्लस x का मान हमारा 2 आ रहा है, देखिए यहाँ पर, तो x का मान कहाँ चलेगा, तो x = 8/7, 2 मान आ जाएगा। तो जब हम लोग y का मान 2 रख रहे हैं तो x का मान हमारा 2 है। चलिए, ये तो हो गया मान निकालने का काम। जब भी ग्राफीय विधि का प्रयोग करेंगे, सबसे पहले आपको इसी तरह से दोनों ही समीकरण के मान निकाल लेने होंगे। जब मान निकल जाए तब हम लोग ग्राफ बनाएंगे और उस ग्राफ में देखेंगे कि ये दोनों ही समीकरण कटते कहाँ पर हैं।
यानी दोनों का ग्राफ हम लोग खींचेंगे। तो इसके लिए आप लोग ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ग्राफ पेपर में बॉक्सेस बने होते हैं तो मान लेना आसान होता है, और उसमें जो बिंदु मिलेगा वो आपको एग्जैक्ट मिलेगा, यानी उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। लेकिन चूंकि मैं बोर्ड में बना रहा हूँ, मेरे पास ग्राफ पेपर अभी है नहीं, फिर भी मैं इस बात को यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। देखिए, ये हमारा एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस, और ये हमारा वाई एक्सिस। ये हमारा 0 बिंदु है। आप इधर चलिए, मैक्सिमम मान हमारा x में 0 3 तक है, y में 6 तक है। यहाँ पर मान ले सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे चल सकते हैं। नीचे क्या है, तो ग्राफ पेपर में जो बड़े घर होते हैं, उस बड़े घर को हमने 1 माना। तो एक चीज है कि जब कहीं हम लोग ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर उसका स्केल लिखते हैं। स्केल यानी मापन, कैसा मापन हमने प्रयोग किया है, तो ये मापन लिखना भी जरूरी है। इसको अंग्रेजी में हम स्केल कहते हैं, स्केल लिखना जरूरी है। स्केल कैसा हुआ हमारा, तो एक्स अक्ष पर एक बड़ा घर को हमने, एक बड़ा घर हमारे लिए 1 के बराबर है। इसी तरह से वाई अक्ष पर एक बड़ा घर वो भी 1 के बराबर है। तो ये हमारा स्केल है कि एक बड़ा घर 1 है। जरूरत पड़ने पर आप एक बड़े घर को 10 भी मान सकते हैं, और बड़े बड़े मान रहे हैं तो आप 40 50 कुछ भी मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हमने स्केल तय किया है कि एक बड़ा घर हमारे लिए किसके बराबर है, 1 के बराबर। चलिए मान सारे को लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऊपर चलिए 1 2 3 4 5 6 7, नीचे -1 -2 -3 -4 -5 -6, इधर आइए -1 2 3 -4 -5 -6। अब एक एक करके पहले हम पहले समीकरण का ग्राफ बनाएंगे, फिर दूसरे का बनाएंगे। x का मान जब 0 है तो y का मान 6 है। इस मान को देखिए, x लाइन में 0 यहाँ, y में 6 यहाँ, यानी ये जो बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक हो गया 0,6। दूसरा है 1 4, x का 1 और y का 4, 1 के सीधे में 4। ये जो बिंदु है ये हो गया 1,4, और दूसरा 3,0, x का 3 y का 0, ये बिंदु हमारा ये हो गया 3,0। करना क्या बच्चों, ये जो 3 बिंदु मिला है, आप देखिएगा कि अगर आपके सारे मान सही हैं तो ये तीनों बिंदु जो है वो एक ही लाइन में आए। तो आप इन तीनों बिंदु को मिलाते हुए एक ग्राफ बना लिए। अब ये जो लाइन आपको मिला, ये ग्राफ का किस इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन है 2x + y - 6 = 0 का ग्राफ। तो आपको ग्राफ बनाने के बाद उस ग्राफ के एक छोर पर इस इक्वेशन को लिख देना है। दूसरा क्या काम करेंगे, अब इसको हम लोग देखेंगे, x का 0 y का -2। x का 0 मेरा यहाँ है, y का -2 मेरा यहाँ पर है। ये हमारा पहला मान हुआ। दूसरा x का 1 y का 0, x का 1 y का 0, दूसरा बिंदु मेरा यहाँ पर है। तीसरा बिंदु x का 2 y का 2, x का 2 y का 2, x का 2 y का 2, यहाँ पर आना चाहिए ये बिंदु, और इसको मिलाकर क्या बना दीजिए। तो ये जो ग्राफ बना, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन का ग्राफ है। इस इक्वेशन को यहाँ पर लिख सकते हैं 4x - 2y - 4 = 0। अब देखिए, जब ये दोनों ग्राफ कटता है एक बिंदु पर, देखिए यहाँ पर कट रहा है, इस बिंदु को थोड़ा सा ध्यान से देखिए। ये बिंदु x वाले लाइन में 2 के सीध में है और y वाले लाइन के सीध में भी 2 के सीध में, यानी इस बिंदु के लिए x का मान भी है 2 और y का मान भी है 2।
अर्थात जहां पर ये दोनों ग्राफ कटा, इसके लिए x का मान हुआ 2 और y का मान हुआ 2। तो जहां पर बिंदु कटता है वही समीकरण का हल कहलाता है। अर्थात इस समीकरण का हल हो गया x बराबर 2 और y बराबर 2। तो इसी तरह से कोई भी प्रश्न आपको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए दे तो सबसे पहले आप उस समीकरण के लिए हल बनाएंगे और ये हल आप अपने मन से बनाएंगे। मैंने 3 मान लेकर के बनाया है। अगर आपको दिक्कत होता है ज़्यादा मान लेने में तो आप केवल 2 ही मान लीजिए और ये 2 मान, एक बार x को 0 लीजिए, एक बार y को 0 लीजिए, बस। इसलिए यहाँ पर एक बार x को 0 ले लीजिए, एक बार y को 0 ले लीजिए और फिर ग्राफ को खींच दीजिए। तो एग्जैक्ट जहाँ पर दोनों ग्राफ काटेंगे वही बिंदु आपका सॉल्यूशन होगा। इस बिंदु का निर्देशांक आप लिख लीजिए कि ये बिंदु x में किसके सीध में है और y में किसके सीध में है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये बिंदु जो है x लाइन में 2 के सीध में है, अर्थात x का मान हुआ 2 और y में भी 2 के सीध में है, इसलिए y का मान हुआ 2। इसलिए इसका हल हो गया x बराबर 2 और y बराबर 2। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए आप लोग अपने अपने नोटबुक में ताकि याद रहे। चलिए उतार लिए। तो इसी तरह से प्रश्न आपको मिलते रहेंगे, आप उसको बनाएंगे। एक प्रश्न और हम लोग देखते हैं कि इसके और भी प्रकार हो सकते हैं। तो इस प्रकार का कोई भी ग्राफ आपको दे सकता है, तो इसी तरीके को आप समझेंगे। अब देखिए मैंने क्या कहा कि अगर आपको 2 से ज़्यादा मान लेने में परेशानी हो रही है तो आप आसान काम करेंगे और आसान काम का मतलब होता है कि हम काम कम करें लेकिन हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल सही आए और जो ग्राफ बने वो एग्जैक्ट है। तो आसान तरीका मैंने ये क्या किया, मान लीजिए ये हमारा पहला इक्वेशन है और इस इक्वेशन का मैंने इसे सॉल्यूशन किया। तो आप ज़्यादा सॉल्यूशन नहीं देंगे, यहाँ x हो गया, यहाँ y। एक बार x का मान 0 रखिए और एक बार y का मान 0 रखिए, बस। इसी तरह से सेकेंड इक्वेशन के लिए भी आप इसी तरह से सॉल्यूशन देंगे, x और y। एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को 0 रखेंगे, बस। और कोई नया काम नहीं करना है। तो आप देखेंगे कि हर क्वेश्चन को आप बड़े आसान तरीके से बना पाएंगे और उसका ग्राफीय विधि से हल निकल जाए। आइए एक और प्रश्न का अभ्यास हम लोग करते हैं। एक प्रश्न देखिए, x माइनस वाई प्लस 1, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन है। और दूसरा जो इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y माइनस 5, 3x माइनस 2y प्लस 12 इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन। मान लीजिए इसको हम लोग हल करते हैं। अब मैंने क्या कहा कि आपको 2 ही हल लेने हैं, एक बार x को 0 रखेंगे और एक बार y को 0 रखेंगे और फिर उसका ग्राफ देखिए। आसान तरीके से करते हैं। पहले समीकरण यानी x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 का हल क्या होगा। अभी 3 मान हम लोग लेकर के हल किए थे, उससे भी थोड़ा आसान काम करते हैं। कुछ नहीं करना, एक बार x का मान 0 रखिए, y का मान निकाल लीजिए, फिर y का मान 0 रखिए, x का मान निकाल लीजिए। करके देखें। चलिए पहले समीकरण में x का मान हमने क्या रखा, 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू 1। ठीक है। फिर मैंने क्या कहा, y का मान 0 रखिए, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर x था
x का मान 0 रखा तो y का मान निकला। अब y का मान रखेंगे x माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू माइनस। हो गया, आसान है। नेक्स्ट, पहले इक्वेशन का काम खत्म। दूसरे इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन क्या है देखिए बच्चों, 3x 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फिर वही काम, क्या काम है, एक बार x को 0 लीजिए और एक बार y को 0। चलिए x को 0 ले लिया, 3 इंटू 0 प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। ये तो 0 हो गया देखिए, तो ये बचा 2y और ये 12 को उधर लेंगे तो ये हो गया 12, y इक्वल टू हो गया 12 बटे 2 यानी 6। तो जब x का मान 0 हो गया तो y का मान हमारा आ गया 0। तो अच्छा y को 0 रखिए, सेम इक्वेशन 3x कर दीजिए यहाँ, बढ़िया, y को 0 कर तो होगा 2 इंटू 0 माइनस y इज इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 बटे 3 तो 4। आसान है, कुछ नहीं करना है, x को 0 रख करके y का मान निकाल लेंगे, फिर y को 0 रख करके x का मान निकाल लेंगे। यही काम आप दोनों इक्वेशन के लिए करेंगे। असली हल तब आएगा जब आप ग्राफ बनाएंगे, तो ये काम इत्मीनान से करेंगे। कई बार बच्चे ग्राफ बनाने में परेशानी होती है और अक्सर वो गलती करते हैं, इसमें उनके घबराहट भी है, थोड़ा सा डर भी है, और अगर वो नहीं समझे कॉन्सेप्ट को तो ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। और एग्जाम में ये प्रश्न कहीं तक 3 नंबर का आता है, तो आपको भी इस 3 नंबर का लाभ मिलने वाला है। चलिए, अगर आप इसको अच्छे से सीख जाएंगे। चलिए, ये हमारा y एक्सिस हो गया, ये हमारा x एक्सिस हो गया, ये y, ये हो गया y एक्स। ये हमारा 0 0 बिंदु है, इसके लेना जरूरी है हमेशा ही। x अक्ष पर देखिए अधिकतम मान हमारा 1 ही है, 4 है। y अक्ष पर हमारा अधिकतम मान 6 है, तो y अक्ष पर 6 मान लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -3 ऊपर चलिए 1 2 3 4 5 6 7 भी ले सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 नीचे आइए, -1 -2 -3 -4 -5। ये बेसिक काम है, आपको हमेशा ही ग्राफ करना होगा। अगर आप ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं तो आपको एक्यूरेट मान मिलेगा, जो हल मिलेगा सही मिलेगा, कटान बिंदु बिल्कुल एक्यूरेट मिलेगा। लेकिन ऐसे अगर प्लेन पेपर में बनाएंगे तो थोड़ा 19-20 हो सकता है, क्योंकि एक्यूरेट माप हम जब मान लेते हैं तो छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन ग्राफ पेपर में आपको एक्यूरेट माप। चलिए पहले ग्राफ बनाते हैं, x का 0 y का 1, x में 0 y का 1, ये वाला बिंदु हो गया। देखो x से 0 से 1, इसको करते हैं 0, 1। दूसरा x का -1 y का 0, x में -1 यहाँ पर है और y का 0 वही है, ये वाला हो गया। देखिए ये वाला x का -1 और y के सिंह में 0, इस बिंदु को कहेंगे -1, 0। ये दूसरा इधर क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए बढ़ाते हैं, इसको इधर बढ़ा दीजिए। तो देखिए पहला ग्राफ तो आपको यही किसका ग्राफ हुआ, ये ग्राफ हुआ x - y + 1 = 0। फिर क्या करना है, x का 0 y का 6, बढ़िया, x का 0 y का 6 यहाँ पर है, तो 0,6 4 0, x का 4 y का 0, ये दूसरा बिंदु हो गया 4,0। क्या करना पड़ेगा, इसको मिला देंगे और बढ़ा देंगे।
जब आप स्केल से मिलाएंगे एक्यूरेट मान आपको मिलेगा। ऐसे हाथ तो हिल सकता है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा सकता है, ठीक, लगभग आ गया है, लेकिन थोड़ा टेढ़ा है। सीधा लेंगे, बिंदु से लेंगे ऐसा, तो आपको एक्यूरेट हल मिलेगा। चलिए क्या हल हो सकता है, इस तरह से हम लोग इसको मिलाएंगे तो एक मान हमको मिल रहा है यहाँ पर आ रहा है। और ये जो अंतर आ रहा है बच्चों थोड़ा सा, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि जो मान हम लोग ले रहे हैं वो अंदाज से आ रहा है एक तरह से, तो इसका मान जो है ये बिंदु आपका अगर थोड़ा सा मान सही लेंगे तो ये लगभग 2 के आसपास आना चाहिए, ये 2 पर ही आएगा, ये मान जो है 2 पर आएगा। इस तरह से इस बिंदु का जो निर्देशांक होगा वो होगा 2,3। अब देखिए इसका मतलब है कि जहां पर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही आपका सॉल्यूशन है। तो ये समझ में आ गया कि अगर आपको समीकरण दिया गया है और ग्राफीय विधि से हल करना है तो आप पहले उसका हल निकाल लेंगे, 2 से ज़्यादा मान ले सकते हैं, नहीं लेना है तो 2 मान ही ले करके फिर ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एक्यूरेट हल मिलेगा। तो एक बार इसको देख लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में। 2 बातों का ध्यान हमेशा रखेंगे, स्केल जरूर लिखेंगे। क्या स्केल है? एक्स अक्ष पर 1 बड़ा घर बराबर 1, वाई अक्ष पर 1 बड़ा घर बराबर 1, और इस तरह से आपका हल हो गया x बराबर 2, वाई बराबर 3। तो इसको नोट कर लीजिए। और चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। ध्यान देंगे बच्चों, अगर ऐसा हो कि प्रश्न इस तरह से दिया गया हो, शब्द में इस तरह से प्रश्न दिए गए हों, तो सबसे पहले इस प्रश्न को पढ़ करके आप एक इक्वेशन बनाएंगे और फिर इस इक्वेशन बनाने के बाद फिर उसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो ग्राफीय विधि से हल कैसे करना है वो मैंने आपको पहले ही समझा दिया। इक्वेशन कैसे बनाना है इसको मैं बताऊंगा, और फिर आप इस प्रश्न को खुद से ग्राफीय विधि से हल करके देखेंगे कि इसका सॉल्यूशन आप निकाल पाते हैं या नहीं। चलिए देखते हैं क्या है। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। मान लेंगे बच्चों, माना जब इसका हल कर रहे हैं, मान लीजिए माना लड़कियों की संख्या, इसको आप x मान लीजिए, लड़कों की संख्या को आप y मान लीजिए। प्रश्न क्या कहता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 10 विद्यार्थी हैं। 10 विद्यार्थी का मतलब है इसमें लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। इसका मतलब है इसमें x और y दोनों मिलकर के कुल 10 विद्यार्थी हैं। ये हमारा पहला इक्वेशन है। फिर क्या कहता है, आगे के भाग पढ़ेंगे, यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, अर्थात लड़कियों की संख्या x, ये लड़कों की संख्या y, इससे कितनी अधिक है? 4। यानी दूसरा इक्वेशन हमारा बन गया x - y = 4।
ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन का अलग अलग हल निकालना है। हल निकालेंगे, पहले समीकरण का हल, फिर दूसरे समीकरण का हल, और जब ये हल मिल जाए तो आप इसके ग्राफ को बनाएंगे। जहाँ पर ग्राफ प्रतिच्छेद करेगा वही आपका इस प्रश्न का हल होगा, अर्थात वही लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या होगी। तो क्या करना है, जो काम मैंने पहले बताया, x प्लस वाई बराबर 10 का हल, पहले इसका हल निकालिए। हल निकालने के दो तरीके मैंने बताए। अगर आपको लगता है कि बहुत छोटे छोटे मान हम लोग ले सकते हैं, 2 से ज़्यादा ले सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आसान काम करना है तो एक बार x का मान 0 ले लीजिए और एक बार y का मान 0 ले लीजिए, काम खत्म। इसी तरह से जब x का मान 0 लेंगे तो y का मान 10 आ जाएगा, जब y का मान 0 लेंगे तो x का मान 10 आ जाएगा। ये एक हल हो गया। दूसरा, x माइनस वाई बराबर 4 के है, फिर वही करना है काम। x y, x का मान 0 लीजिए तो y का मान, और y का मान 0 लीजिए तो x का। तो x का मान जब 0 हो जाए तो माइनस वाई इक्वल टू 4, देन ये होगा -4, और जब y 0 होगा तब x का मान 4। बाकी का काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप इस इक्वेशन को एक ग्राफ पेपर में बनाइए, बनाकर देखिए। अगर बनाने में फिर भी परेशानी होती है तो मैं इस एक्सरसाइज को दोबारा रिपीट करूँगा। पर्सनली आप मुझसे इस विषय में पूछ भी सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप एक बार खुद से प्रयास करें और इसको बनाकर देखें। अगले वीडियोज़ में मैं इसी पार्ट को और आगे लेकर के जाऊँगा। आज मैंने आपको ग्राफीय विधि सिखाया है, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे, और इसको हम लोग अंग्रेजी में सब्स्टिट्यूशन मेथड कहते हैं। तो सब्स्टिट्यूट करके कैसे हम लोग इस समीकरण को हल कर पाएंगे, ये हम लोग अगले वीडियोज़ में जानेंगे और समझेंगे। तो अभी के लिए आज की क्लास में इतना ही, और सभी को इस वीडियो को देखें और किताब में इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न है उसको आप बना करके देखिए। मुझको लगता है कि अगर आप अच्छे ढंग से पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। तो आज के लिए इतना ही, सभी को शुभकामनाएं। पढ़ते रहिए और मैथ का आनंद लेते रहिए। सभी को हैव अ नाइस डे।